सो वेलकम। तो दो एग्जांपल हमने कर ली थी, जो कि काफ़ी गर्मी थी तो मुझे भी एक ब्रेक की ज़रूरत पेश आई। मैंने कहा कि पानी पीना चाहिए। तो अब नाउ विल मूव ऑन टू द एग्जांपल। यस वी आई थिंक ये हमने कर लिया था सारा। एग्जाम्पल नंबर 3। सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 2 एग्जाम्पल्स। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। द सेम टाइटल की बुक की मोस्टली मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ कि डेफिनेटली आई डू नॉट हैव टाइम कि फिर मैं वहाँ से भी एग्जाम्पल लूँ और यहाँ से भी एग्जाम्पल लूँ, दैन डेफिनेटली विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा कि विल सी के अगर मैं इसको, क्योंकि आई एम रिसीविंग फ्यू कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स कि भाई हम जो एग्जाम्पल या प्रॉब्लम्स की तादाद है दैट शुड बी इंक्रीज़, उससे करें कि भाई उनकी प्यास नहीं बुझ रही। अगर टाइम मिल गया तो मैंने उनको भी समझाया था कि यकीनन चूँकि अब हमारे पास भी एक टाइम रिस्ट्रेंट है, आप लोगों के पास भी एक टाइम रिस्ट्रेंट है, वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स इज़ वेल। सो इंशाल्लाह व्हेन विल फिनिश दिस कोर्स आई विल सी कि इफ़ आई फाइंड टाइम बिटवीन दी सेमेस्टर ब्रेक के, अगर मिलता है ब्रेक में मुझे टाइम, आई विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम एंड एग्जाम्पल। विल सी के जिसने मैक्सिमम मुझे कवर हो सकेंगे इंशाल्लाह आई विल इंक्लूड इन माई लेक्चर। बट फॉर एज द कोर्स कंटेंट इज कंसर्न, उसके लिए डेफिनेटली आई हैव टू फिनिश द टॉपिक ऑफ ऑरिजिन विद इन 6 क्लासेस। सो वी आर ऑलरेडी इन टू द 4th क्लास। सो दैट्स वाई आई हैव टू बी लिटिल चूजी कि सर्टन प्रॉब्लम ही मैं कर सकता हूँ, सारी डिटेल में नहीं कर सकता। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल नंबर 3, लेट्स रीड द डिस्क्रिप्शन। देयर आर 4 rigid gear loaded as shown in this figure. So these are the 4 gears, 1 2 3 4। you can see कि भाई टार्क उसके अंदर this 500 pound feet, 900 pound feet, and you just note down the direction as well. So this first was in this direction, so this would be arrow इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तीसरा फिर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। सो अब आप राइट हैंड रूल आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जिस डायरेक्शन में आपका ये जो मूवमेंट ऑफ द फिंगर है दैट वुड डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द टार्क एंड दिस विल डिनोट द डबल हेडेड एरो। तो फिर आपने डबल हेडेड एरो इस डायरेक्शन में लगाना होगा। ओके, सो एंड वी आल्सो द लेंथ हैव आल्सो बीन गिवन दिस 4 feet, 3 feet एंड 5 feet, एंड द टॉर्क हैव आल्सो बीन गिवन। And the diameter of this shaft जो है that is 2 inches diameter. Compute the angle of rotation of gear A relative to the gear D. A की D के साथ रिलेटिव में जो शिफ्टिंग वो आ रही है एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो आपने करना है। तो मोस्टली जो मैकेनिकल के इंजीनियरिंग में होते हैं इस किस्म की आपको शाफ्ट नज़र आती हैं, पुलीज़ नज़र आती हैं और डिफरेंट पुलीज़ के अंदर वर्क कर रही होती हैं। तो यहाँ वहाँ इस किस्म की सिचुएशन आपको ज़्यादा नज़र आएगी। जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग की है उसके अंदर इस किस्म की सिचुएशन आपको कम नज़र आती हैं कि जहाँ शाफ्ट और ये चीज़ें लग रही हों। तो अगर हो सकता है अगर आपको कोई वो फैक्ट्री डिज़ाइन करनी है जहाँ मुख्तलिफ पुलिस वर्क कर रही हों तो वहाँ इस किस्म के टार्क आप इनकाउंटर कर सकते हैं। दैन जो नॉलेज ऑफ दिस टार्क है दैट वुड बी वहाँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो लेकिन जो हमारे पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग के जो पोर्शन है उसके अंदर मोस्टली अगर आप देखते हैं तो रेक्टेंगुलर सेक्शन आते हैं, तो उसके जो शाफ्ट का टॉर्जन के एनालिसिस है दैट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। वो मैंने थ्योरी ऑफ टॉर्जन में अपनी डिस्कशन में आपको सारा बताया था। एनी हाउ, चूँकि एक कंसिस्टेंट मटेरियल है तो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जी जो है दैट इज़ बीन गिवन एज 12 × 10⁻⁶ PSI फॉर द शाफ्ट। एक सिंगल मटेरियल का बना हुआ है, जिस मटेरियल का भी है तो उसके जो जी है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ जो समझने की चीज़ है वो आपको ये समझ में आ रही है। देखें कि 4 गियर लगे हुए हैं और चारों गियर के ऊपर डिफरेंट मैग्नीट्यूड टार्क का लगा हुआ है। ठीक है, और हर गियर के दरमियान जो लेंथ है वो भी डिफरेंट है। दिस इज़ 4 feet, 3 feet एंड 5 feet है। ओके, तो ये चूँकि सारी 4 गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो शाफ्ट ए की है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ गियर ए का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है विद रिलेटिव टू गियर डी, बीच में इन दो को स्किप कर रहा है। ए और बी का अगर आप फ़र्क देखेंगे तो वो कुछ और होगा, ए और सी का देखेंगे तो कुछ और होगा, ए और डी का देखेंगे तो कुछ और होगा। तो ये आप जो गौर करना है इसमें तो तजस्सुस आपने आपके जहन में आना चाहिए कि भाई ए और डी के दरमियान अगर मैं ए और सी के दरमियान देखूँ, अगर मैं ए और बी के दरमियान देखूँ, बी और सी के दरमियान में देखूँ, तो इस तरीके से आप जो कम्बिनेशन है वो बना के इस क्वेश्चन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं और आपने जो नॉलेज है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये क्या किस तरीके से कहानी चल रही है। ठीक है, तो राइट नाउ जो आपसे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, चूँकि ये मैंने आपको बार बता रहा हूँ कि ये कंसेप्चुअल चीज़ होती है। मेरा जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ होता है एग्जामिनेशन में वो यही होता है कि मैं इस चीज़ को चेंज कर देता हूँ। मैं बिल्कुल सेम सवाल ले आऊँगा लेकिन मैं सवाल में कह दूँगा कि भाई बी से डी का आप ये रिलेटिव एंगल बता दें।
तो बच्चा जो है उससे परेशान हो जाता है और कहता है कि आउट ऑफ वो कोर्स आ गया है। तो कोर जो है वो थ्योरी ऑफ टॉर्जन है, कोर्स इज़ नॉट द बुक ऑफ द पाइटल, पाइटल की जो बुक है वो नहीं है। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए और उस कंसेप्ट की जो एप्लीकेशन है वो समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ इस सवाल को जो की चीज़ है समझने की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। की चीज़ ये है कि आपने देखना है कि किस तरीके से ए और डी का मामला जो है वो हो रहा है। अगर वो मामला बी और डी के रिलेशन में आए तो फिर क्या होगा, अगर वो मामला सी और डी के रिलेशन में आए तो क्या होगा। सो दैट्स व्हाट यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। वंस अगर आपने ए और डी का अंडरस्टैंड कर लिया है, देन जो बी डी सी डी है जो दूसरी जिसकी कम्बिनेशन बनती है, देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। और उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें और देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड दोज, क्लैरिफाई दोज प्रॉब्लम विद मी। ओके, सो इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द टार्क एज वेक्टर यूजिंग द राइट हैंड रूल। जो राइट हैंड रूल था उसकी मदद से हम इसको बता रहे हैं द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, जो टार्क ए बी है वो 500 है। ठीक है जी, बी सी में है ये, अगर आप देख रहे हैं ए बी और बी सी में आ गया तो 500 ये है, 900 ये। जो डायरेक्शन थी वो उसी राइट हैंड रूल के तहत हमने बता दी, ये राइट हैंड रूल है। ठीक है, राइट हैंड रूल के तहत आपने डायरेक्शन को उसमें देखते चले जाएंगे। तो ये टार्क बी सी यहाँ से जो भी आएगा वो हम देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, और जो टार्क सी डी है वही आएगा। तो सेक्शंस को हम अगर आप उस डायग्राम को लास्ट में जाके देखेंगे तो टोटल डायग्राम में आप सेक्शंस को देखते चले जा रहे हैं। गियर ए बी के दरमियान में काट रहे हैं, फिर बी सी के दरमियान में काट रहे हैं, देन सी डी के दरमियान में काट रहे हैं। तो ये जब काटते हैं जो उसके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के ऊपर जो टार्क नज़र आते हैं वो आप उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम उसकी जो लेफ्ट हैंड ये साइड होती है उसको हम देख रहे होते हैं कि कौन सी है। ठीक है जी, तो टार्क ए बी हमने देख लिया, ये ले लेता हूँ पॉइंटर। ठीक है, दिस इज टार्क ए बी। तो अगर आप इस फिगर से चल के देखना चाहते हैं तो ये है ये फिगर। यहाँ जब आप इस सेक्शन को कट करेंगे इस जगह के ऊपर तो आपको 500 का मिल रहा है और 500 का इस डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मेरी इसकी है वो इस डायरेक्शन में, तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी। और इसके इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगी, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है, ये इधर लग रहा है और ये इधर, जब ये दोनों इस डायरेक्शन में लगेंगे तो इक्विलिब्रियम। अगर आप उसको यूँ लगा देंगे, ये वाला यूँ, तो ये तो फिर दोनों इस डायरेक्शन में चलेंगे और ये जो है वो रोटेशन बिल्कुल घूमना शुरू कर देगा। तो इक्विलिब्रियम में ये बता रहा है कि ये जो 500 है इसके लिए इक्विलिब्रियम में यहाँ जाके लगेगा, जो कि आपको यहाँ देख रहे हैं। ये 500 था तो हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया। दूसरे उसमें गए तो 500 900, अब आप देख रहे हैं कि 900 इस तरफ है, 500 इस तरफ है। तो आपको क्या चाहिए होगा, 400 का आपको इक्विलिब्रियम चाहिए होगा। तो 400 का आप इस तरफ लगाएंगे तब जाके बनेगा। ठीक है, तो यह अगर आप देख रहे हैं टार्क बी सी हमने यूँ लगा दिया है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए आपको कैसे लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, यहाँ जो है इस डायरेक्शन में, ये मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो टार्क होगा ये 500 इधर है इस डायरेक्शन में, तो और 900 इस डायरेक्शन में, जिसका मतलब 400 का जो डिफरेंस है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको इन एडिशन यहाँ आपको 400 अगर यहाँ और होता तो फिर ये पूरी की पूरी चीज़ इक्विलिब्रियम में आती। तो इस तरीके से हम ये टार्क बी सी निकालने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए आपको टार्क कितना चाहिए। यहाँ अगर आपने डायरेक्शन ये लगा भी दिया है तो फिर आपको डायरेक्शन इसकी रिवर्स करना पड़ेगी ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1000 है एंड दिस इज़ 500। तो 1500 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और 900 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब 600 का हमें बैलेंस चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर ताकि इक्विलिब्रियम में आए। तो ये अब हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाते हैं। वी एज्यूम दैट द इंटरनल टार्क ए बी सी सी डी आर पॉजिटिव। इनिशियली हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे के अगर आप देखें तो तमाम टार्क को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दिया है। इनमें से कोई भी अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये होगा इसकी डायरेक्शन आपको यू विल हैव टू रिवर्स दैट डायरेक्शन। ठीक है जी, ये बात तो मैंने पहले भी आपको जो फर्स्ट एग्जांपल कर रहे थे उसमें भी हमने समझाई थी कि इनिशियली आप एक ही डायरेक्शन जूम करें। आप तमाम टार्क को ये जो ये निकालने जा रहे हैं, ये वाले टार्क, दिस टार्क एंड दिस टार्क, सारे के सारे आप देख रहे हैं कि वी एज्यूम दैट ऑल दिस टार्क टू बी पॉजिटिव एंड वी विल सी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एनालिसिस इफ एनीथिंग कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने टार्क की डायरेक्शन एज्यूम की थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विल हैव टू अप्लाई द टार्क टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इंट्रोड्यूस एलियट पॉजिटिव टार्क वेक्टर पॉइंट अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। ये हमने बता दिया है कि जो पॉजिटिव होंगे वो पॉइंट अवे होंगे। ये चीज़ है ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हम ले रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। सो अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 टू ईच फ्री बॉडी डायग्राम। हर फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। 500 माइनस 900 प्लस 1000 माइनस टी सी डी, ये पहली वाली में आ गई। ये पहली की आपके पास ये आ रही है ये। ठीक है जी, 500 पॉजिटिव, 900 नेगेटिव और
1000 फिर पॉजिटिव, ये देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव ले ली, 900 नेगेटिव थी, तो यहाँ से आपको TCD मिलेगा। इस तरीके से इसमें आएंगे तो 500 पॉजिटिव, 900 नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, 500 पॉजिटिव, टार्क ए भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमने डेवलप की। ये वाली इक्वेशन आ गई इस चीज़ के लिए और ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास इस चीज़ के लिए। तो 3 जो इनकी थी अलग अलग सेगमेंट थे, उन तीनों सेगमेंट्स की हमने इस तरीके से अलग अलग इक्वेशन बना ली। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, जो टार्क ए भी मिला वो 500 मिला, टार्क बी सी जो मिला 400 मिला, लेकिन 400 कैसा मिला, माइनस का, तो ये कि जो बी सी की डायरेक्शन थी वो नेगेटिव थी। वहाँ आपको याद होगा कि जब मैं उस लास्ट स्लाइड में कर रहा था तो मैंने कहा हमें इसके लिए इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और जो टार्क सी डी था वो भी हमें जो डायरेक्शन एज्यूम थी हमारी वो सही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टार्क ए बी की एजम्पशन थी दैट वाज करेक्ट, टार्क सी डी की जो एजम्पशन थी वो दैट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट मीन कि जो आपकी एजम्पशन थी वो सही थी, और जो टार्क बी सी की थी वो दैट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, मीन्स कि जो आपने इस डायरेक्शन की एज्यूम की थी उस डायरेक्शन में नहीं लगानी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम के लिए विल हैव टू अप्लाई इन दिस डायरेक्शन। So the minus sign indicate that the sense of torque BC is opposite to that shown on the free body diagram. The rotation of gear A relative to gear D can be viewed as the rotation of gear A if gear D were fixed. तो अगर gear D को आप फिक्स करते हैं और A को यहाँ से रोटेट करते हैं तो फिर ये होगा। तो इसका मतलब की पॉइंट यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर आप A और C का देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कि आप C को फिक्स करें और A को रोटेट करें। समझ में आ रही बात की। ए और डी के लिए क्या कर की आपको तरीकाकार बता रहा है यहाँ कि अगर आपने गियर ए की रोटेशन देखनी है, एंगल देखना है, तो फिर डी को फिक्स करें और ए की रोटेशन में देखें। यहाँ से अगर आप सी के ए और सी के देखेंगे तो सी को फिक्स करें और ए को रोटेट करें, बी के देखना है तो बी को फिक्स करें और ए को रोटेट करें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, ये जो मैंने आपको इनिशियली सजेस्ट कर रहा था कि आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो दिस रोटेशन इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द एंगल्स ऑफ ट्विस्ट ऑफ द 3 सेगमेंट। क्योंकि डी के साथ कर रहे हैं तो 3 सेगमेंट आ रहे हैं, तीनों की एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है उसकी समेशन से आपको ये मिल जाएगा। सो ए और डी के रिलेशन में क्या होगा, ए और बी का देखें, बी और सी का देखें और सी और डी का देखें, इन तीनों को समअप करेंगे तो आपको ए से लेकर डी, क्योंकि ए से लेकर डी तक है, तो ए से बी से सी से डी। ओके, तो अगर आप ए से सी तक का देखना चाह रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ए से बी से सी। ठीक है जी। तो ए से डी के लिए इसका मतलब ये है कि ये थीटा ए बी के लिए आपके पास ये आ गया, बी सी के लिए ये आ गया, सी डी के लिए ये आ गया, और आप जी जे चूँकि कांस्टेंट था वो हमने सारा के सारा इक्वेशन के नीचे एक साथ लिख दिया। ओके, तो इसके अंदर वैल्यूज़ को जब आप पुट इन करते हैं, जो सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, ये हमने इक्विलिब्रियम एनालिसिस के साथ ये टार्क जो हर सेगमेंट का था इंडिविजुअल टार्क वो हमने कैलकुलेट कर दिया था। 12 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू द जो यूनिट की कंसिस्टेंसी है उसके लिए हम तमाम के तमाम को इंचज़ के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, लेंथ 5 फीट थी, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 फीट थी, 4 फीट थी, और जी जो था वो 12 था, और जे जो था वो π/32 d की पावर 4 था। इन तमाम के तमाम को सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये रेडियंस में आता है, और रेडियन से जब आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट 1.620 डिग्री रोटेशन आ रही है ए की विद रिलेट टू डी के साथ। बड़ा आसान से सवाल है। So the positive result indicate that the rotation vector of A relative to D is in the positive x direction. That is theta AD is directed counterclockwise. तो थीटा जो अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये जो इसकी रोटेशन होगी वो U होगी काउंटर क्लॉक, तो ये पॉजिटिव होगी। हमने साइन कन्वेंशन आपको बता दी है कि ये चीज़ हम इसको, ये बुक नेगेटिव ले रहा है और इस चीज़ को बुक पॉजिटिव ले रहा है। ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल हमारे वो होगी। अब है एग्जाम्पल नंबर 4। 4 एग्जाम्पल थी जो कि आपने जितना कंटेंट कवर किया था उसके मुताबिक, तो मैंने चारों को इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। ए सॉलिड स्टील शाफ्ट इन अ रोलिंग मिल। अब ये वो पावर वाले से जो हमने कंसेप्ट देखा था उसमें, तो उसको इस पर है ये कि सॉलिड स्टील शाफ्ट है इन अ रोलिंग मिल है, ट्रांसमिट 20 किलोवाट ऑफ पावर एट 2 हर्ट्ज़। ठीक है जी, जो पावर उसमें आ रही है 2 हर्ट्ज़ के ऊपर ये मूव कर रहा है, और 2 हर्ट्ज़ पर मूव करने पर जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो 20 किलोवाट हो रही है। अब 20 किलोवाट पावर को 2 हर्ट्ज़ के मदद से हम इसको टार्क मालूम करेंगे। सो डिटरमिन द स्मॉलेस्ट सेफ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। यू हैव टू डिज़ाइन द शाफ्ट, आपको डिज़ाइन करनी है इतनी पावर ट्रांसमिट करने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कि उसके लिए डायमीटर आपको बताना कि कितना। इफ़ द शेयर स्ट्रेस इज़ नॉट टू एक्सीड 40 MPa,
शेयर स्ट्रेस को 40 MPa एक्सीड नहीं करना है, एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज़ लिमिटेड टू 6 डिग्री इन अ लेंथ ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर की लेंथ अगर है तो उसमें 6 डिग्री से ज़्यादा उसका रोटेशन ना आए। तो ये 2 कंडीशन भी आपको बताई हैं। उसके लिए आपने ये डायमीटर को डिज़ाइन करना है और आपने यू विल हैव टू मतलब स्पेसिफाई करना है कि द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट फॉर 20 किलोवाट के लिए 20 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करनी है और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज़ होगी। तो यूज़ कह रहा है जी जो इस्तेमाल करना है वो 83 गीगापास्कल करना है। इसका तो ये कि उसने मटेरियल स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन आपने उस मटेरियल का डायमीटर आपने बताना है कि किस डायमीटर का मैं उसके अंदर शाफ्ट इस्तेमाल करूँ। सो वी बिगिन बाय फाइंडिंग द टॉर्क। जिस तरीके से हमने देखा था, ये उसका फार्मूला था कि टॉर्क इज इक्वल टू P/2πf, ठीक है। P इज़ द पावर, तो 20 किलोवाट था, किलोवाट की वजह से हमने 10⁻³ लगा दी क्योंकि किलो था, और 2 पाई और f जो थी उसके अंदर 2 हर्ट्ज़ थी, तो वो फ्रिक्वेंसी 2 वो आ गई। तो इसको जब आप करते हैं तो ये फाइंड आउट दिस थिंग टू सेटिस्फाई द स्ट्रेंथ कंडीशन। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने वो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस भी स्पेसिफाई कर रहा है कि उसको एक्सीड ना करे। तो यहाँ से भी हमें एक डायमीटर मिलेगा और फिर 6 डिग्री के जो एंगल ऑफ ट्विस्ट बता रहा था मैक्सिमम अलाउबल था, उससे भी हमें एक डायमीटर मिलेगा। तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा डायमीटर हम इस्तेमाल करें जिस पे दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो पहले हम डायमीटर निकालते हैं मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस से, एंड वी नो कि फार्मूला फॉर द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इज दिस थिंग। इसके अंदर आपको शेयरिंग स्ट्रेस स्पेसिफाई किया था कि 40 था, ठीक है। 16 टी आपने यहाँ से निकाल लिया, टार्क पाई डी क्यूब, तो यहाँ से आपको एक डी मिलेगा इस चीज़ से। तो ये डी आप देखते हैं कि कितना मिलता है, विच यील्ड्स कि डी टर्न्स आउट टू बी 58.7 इंटू 10⁻³ मीटर। और अगर आप मिलीमीटर में लेकर जाना चाहते हैं तो 58 मिलीमीटर का अगर आप डायमीटर रखते हैं उस शाफ्ट का, जिसका जी जो है वो आपको स्पेसिफाई किया हुआ है उस जी का, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, ये आप 40 ये जो स्ट्रेसेस हैं 40 × 10⁻⁶ psi से एक्सीड नहीं करेंगे उसके, टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट ऑफ पावर एट 2 हर्ट्ज़। So we next apply the torque twist relationship to determine the diameter necessary to satisfy the requirement of the rigidity, remembering to convert theta from degrees to radians, क्योंकि हमने बताया था कि आपने हमेशा थीटा को रेडियन के अंदर लेना है, यू कैन नॉट टेक दैट इनटू डिग्री। क्योंकि वहाँ 6 डिग्री था तो डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो कोई सी मसले की बात नहीं है। π/180 के साथ डिग्री इंटू रेडियन, π/180, रेडियन इंटू डिग्री 180/π, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 360 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई = 360 डिग्री होता है। तो ये बहरहाल ये तो बड़ी मैट्रिक लेवल की चीज़ें हैं कन्वर्जन की। एनी आओ, तो थीटा की वैल्यू हमने पाई इंटू ये करके रेडियन में कन्वर्ट किया। टी हमें पता था, लेंथ हमें पता थी कि 3 फिट के लिए या मीटर जो भी यूनिट इस्तेमाल कर रहा था उसके लिए 3 फिट के लिए उसने कहा था कि करें। G83 उसने स्पेसिफाई की हुई थी, J π/d4 32। यहाँ D देखेंगे तो आपको ये चूँकि हमें ये अननोन था इस वजह से D की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ से जब आप डायमीटर निकालते हैं तो दैट टर्न्स आउट टू बी 48.6। तो 48.6 डायमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए, और जो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी वो 58.7 थी। तो मिनिमम 58.7 आपको चाहिए। तो अगर आप 48 रख लेते हैं तो आपका शेयरिंग स्ट्रेसेस एक्सीड कर जाएगा। तो अगर आप ये वाला स्पेसिफाई कर देते हैं ना, ये 48.6 अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो वहाँ रिक्वायरमेंट कितनी थी 58 की, तो वो 58 तो मीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि ये कि अगर आप 58 रखते हैं तो फिर ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा और वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। टू सेटिस्फाई बोथ स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी रिक्वायरमेंट वी मस्ट चूज द लार्जर डायमीटर। लार्जर जो है वो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि 48 मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको डायमीटर की। 48 से ज़्यादा रखेंगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपके कंट्रोल में रहेगा, 6 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, यकीनन कम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अगर आप जिसको आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये 58 वाला जो है, जो शेयरिंग स्ट्रेस के लिए जो मैं ले रहा हूँ 58 हम ले रहे हैं, वो 58 डायमीटर अगर आप इसके अंदर रखें तो फिर आप देखेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना पैदा हो रहा है। तो डेफिनेटली दैट वुड बी लेस देन 6 डिग्री, तो यू वुड बी सेफ, क्योंकि 6 डिग्री से एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल थी कि आई होप कि ये आपके जो टॉर्जन के प्रॉब्लम थे, कन्फ्यूजन थे, उसके लिए हेल्प करेंगी, उसके प्रॉब्लम को उम्मीद है कि इंशाल्लाह कम करेंगी और आपके कंसेप्ट मज़ीद जैसे क्लियर होंगे। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह इसके में हम जो है वो अच्छा डी जो है वो हमने 58 ले लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह विल बी ट्राइंग टू सॉल्व जो है वो हम जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं एट द एंड ऑफ द बुक, हम इंशाल्लाह उसको करने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है।
तो इस वीक में जो जुमे वाले दिन में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह विल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह उसको देखेंगे। इंशाल्लाह आई होप कि यू विल एंजॉय जो नेक्स्ट टॉपिक है। बड़ा मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस को समझने में और उसको समझाने में। बड़े इसके यूज़फुल कंसेप्ट है, जो एक फीलिंग इंजीनियरिंग की आती है ना, वो फील आपको आना शुरू हो जाती है। तो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास।